कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बारिश के बाद गलियां तालाब बन चुकी हैं। सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी मिल गया है। इंतजामिया का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी हाँ, बिल्कुल कराची में इस वक्त बारिश तो रुकी हुई है, लेकिन काले बादल छाए हुए हैं। मौसम काफी अच्छा है, लेकिन जो बारिश गुज़श्ता रोज से जारी थी उसकी वजह से जगह जगह जो है सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। नीपा चौरंगी के करीब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। गुलशन इकबाल का ये इलाका है। अगर मैं आपको ये सड़क दिखाऊं जो अब पूरी जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है, जो अंदर सोसाइटीज़ को जाने का रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। गड्ढे और गड्ढों की वजह से भी शहरियों को परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर सीवरेज का मसला जो है बारिश के बाद नज़र आता है। निकासी आपका सिलसिला ना होने की वजह से गटर भी जो है उबलते हैं और गंदा पानी जो है बारिश के पानी के साथ मिक्स होने से जो ख़ास तौर पर पैदल चलने वाले शहरी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे रक्षा सवार हों, गाड़ी वाले हों, सबको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंतज़ामिया कहीं दिखाई नहीं देती कि सीवरेज का पानी उसको भी सही करें और साथ साथ जो बारिश है उसके भी निकासी। जी ठीक है सऊद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में बारिशों के बायस मलीर नदी बिफर गई। नदी में मुख्तलिफ मकामात पर तुगयानी, कोरंगी कॉजवे के मकाम पर भी ओवरफ्लो। 2 अफराद बिफरी हुई नदी में डूब गए। एक शख्स को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी है। रेलवे के बायस कॉजवे की सड़क बंद कर दी गई। कई गाड़ियों में मुतादिद शहरी भी फंस गए हैं। ये कराची में बारिशों की बाद की सूरत हाल है। मलीर नदी बिफर गई है और नदी में मुख्तलिफ मकामात पर तुगयानी की सूरत हाल है। कराची में अहम इमारतों में भी पानी निकालने के इंतजामात नहीं किए जा सके। सिटी कोर्ट के अहाते में निकासियाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। अदालत का अहाता झील बन गया। वकला और साइलिन का अदालत आना दोबर हो गया। इंतजामिया अदालत के बाहर पानी होने पर भी खामोश तमाशाई बन गई है। महकमे मौसमियात ने आज सुबह से अब तक होने वाली बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 15 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह 11 बजे तक होने वाली बारिश के जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सदर में बरसी, जहां 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ऑल्ड एयरपोर्ट पर भी 4.2 मिलीमीटर, फैसल बेस में 7 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कायदाबाद सादी टाउन में 6.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। DHA 3.4 मिलीमीटर, केमाड़ी में 7, मसरूर बेस में 9.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि गुलशन ममार में 2.6 मिलीमीटर, जबकि कोरंगी में 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हवा का शदीद कम दबाव मजीद शिद्दत के साथ डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। डिप्रेशन शमाल मशरकी बहिरा अरब में कराची से जनूब मगरबी सिमत से 450 जबकि ठट्ठा से 500 किलोमीटर दूर है। महकमे मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर से तीसरा अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक डिप्रेशन गुज़श्ता 12 घंटों में मजीद जनूब मगरबी सम की जानिब से बढ़ा है। आइंदा 12 घंटों में इसके कमज़ोर होने के इम्कानात हैं। समुंदर में मौजूद इस सरगर्मी को ट्रॉपिकल साइक्लोन सेंटर मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। समुंदर में मजीद 2 दिन तक तुगयानी रह सकती है। कराची और बलोचिस्तान में माहिगिरों को एहतियात की हिदायत भी कर दी गई हैं। बार बार निशानदही कर रहे हैं मगर काम नहीं हो रहा। हाफिज नईमुर रहमान, कल रात ज़्यादा बारिश हुई जिसके बाद शहर का बुरा हाल हो गया। ये कहना था अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की पोजीशन मजबूत है और उन्होंने ये भी कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से कराची के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं। कल रात ज़्यादा बारिशें हुई हैं और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, बड़ी बड़ी सड़कों पे भी पानी है और अंदर की सड़कों और गलियों का बुरा हाल है। हम बार बार इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि नालों की सफाई का काम नहीं किया जा रहा। 1.5-2 महीने से बारिशों के ये स्पेल चल रहे हैं और सियासी एडमिनिस्ट्रेटर जो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर विराजमान हैं, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद ये जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, पार्टी के तर्जुमान हैं, ये सिवाय इसके कि वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि हम बहुत काम कर रहे हैं, वो काम इनका नजर आ रहा है। नालों की सफाई नहीं हुई है, बरसाती नाले ओवरफ्लो हो गए, कचरा नहीं उठ रहा और सड़कों की रिपेयरिंग का कोई काम उस दौरान में नहीं हुआ जिस दौरान में बारिशें रुकी हुई थी। उसकी वजह से लोग गढ़ों में गिर रहे हैं, गाड़ियां गिर रही हैं, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, रक्षा उलट रहे हैं और इस वक्त शहरी शदीद अजियत का शिकार हैं। और सिंध हुकूमत कुछ करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सब अपनी सियासतबाजी में लगे हुए हैं। अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर किसी की तवज्जो नहीं है और शायद
پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام کو انہوں نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو چاہیں اپنی سیاست بازی کرتے رہیں اور لوگ بے وقوف ہیں کہ ان پارٹی کے رہنماؤں کے پیچھے چلتے رہیں گے. میرا خیال ہے اس شعور کا سفر کراچی سے شروع ہو رہا ہے اور کراچی کے لوگ انشاءاللہ بلدیاتی انتخاب میں ان ساری جماعتوں اور ان ساری پارٹیوں اور ان سارے لوگوں کو یہ میسج دے دیں گے واضح طور پر کہ اب ہمارے نام پر بھی کوئی گندی سیاست نہیں ہو سکتی, اب ہمارے ووٹوں کو بھی نہیں بیچا جا سکتا, ان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, اور ہم اسی کا ساتھ دیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. اور انشاءاللہ جو ٹرینڈ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی اس بلدیاتی انتخاب میں کامیابی بھی حاصل کرے گی, اور اللہ نے چاہا تو جماعت اسلامی کے ہاتھوں ہی اس شہر کی تعمیر نو ہوگی. از سر نو اس کو بنانا پڑے گا اور ایک بہت مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے اور عوام کی سپورٹ سے انشاءاللہ یہ جماعت اسلامی کرے گی. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں مارکیٹوں کے اعتراف سے برسات کے پانی کی نکاسی آب کا عمل جاری کر دیا گیا ہے. بولٹن مارکیٹ سے پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے. اس حوالے سے تفصیلات لیں گے اپنے نمائندے جنید فیروز سے. جی جنید, آگاہ کیجیے گا. بالکل, کراچی میں مانسون کا چوتھا اسپیل ہے وہ تاحال جاری ہے. اس پر مارکیٹوں میں جو ہے وہ پانی کی نکاسی آب کا سلسلہ شروع جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. سڑکوں پر تاحال پانی کا جو ہے وہ برسات کا جو پانی ہے وہ موجود ہے. اس پر بولٹن مارکیٹ کے پاس جو ہے وہ موجود ہو. کیمرہ مین عمران ہے, کسے کہوں گا وہ دکھا سکیں کہ یہاں جو ہے وہ جو برسات کا پانی تھا مارکیٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا, اس کو اس وقت جو ہے وہ مشینری کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. کچھ فاصلے پر یہاں مشینری موجود ہے, پمپ کے ذریعے جو ہے وہ پانی کی نکاسی کی جا رہی ہے. پانی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر سے نکال کے مین روڈ پر ہی جو ہے وہ اس کی نکاسی کی جا رہی ہے تاکہ مارکیٹوں کے اندر جو دکانوں میں مال جو خراب ہوا ہے, جو پانی گیا ہے, اس کو نکالا جائے اور مزید جو مال جو خراب ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بچایا جائے. تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہر برسات میں یہ بولٹن مارکیٹ جو ہے یہ ڈوب جاتی ہے. یہاں دکانوں میں کئی فٹ جو ہے پانی موجود ہوتا ہے جس کی نکاسی نہیں کی جاتی. اب جو ہے وہ یہاں ڈی ایم سی اور کے ایم سی کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے, متعلقہ ادارے ہیں وہ بھی یہاں کام کر رہے ہیں. تو اس بار جو ہے برسات کے بعد متعلقہ اداروں کی جانب سے فوری طور پر رسپانس کیا گیا ہے اور یہاں سے پانی کی نکاسی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اب کتنا وقت لگے گا مکمل طور پر پانی کی نکاسی کے لیے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے, کیونکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے جس کے بعد کہا یہی جا سکتا ہے کہ یہاں کی صورتحال مزید جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو یہاں کے دکاندار تاجر ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے بر وقت جو ہے یہاں سے پانی کی نکاسی آپ کریں تاکہ ان کے دکانوں میں جو مال ہے. ٹھیک ہے جنید, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پی آئی اے کی جانب سے مسافروں کے لیے رعایت ہے. 14 اگست یوم آزادی کے روز پی آئی اے کے اندرون ملک سفر پر 14% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پی آئی اے کی جانب سے مسافروں کے لیے رعایت کا یہ ایک تحفہ ہے جو کہ 14 اگست یوم آزادی کے روز پی آئی اے کے اندرونی ملک سفر پر 14 اگست کو 14% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پی آئی اے کی جانب سے مسافروں کے لیے ایک تحفہ ہے جو کہ 14 اگست کو 14% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا 75واں یوم آزادی کے موقع پر پی آئی اے کی جانب سے مسافروں کے لیے ایک تحفہ ہے, رعایت ہے. 14 اگست یوم آزادی کے روز پی آئی اے کے اندرون ملک سفر کرنے پر 14% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا. جی ہاں بالکل, ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ڈسکاؤنٹ آزادی کے جشن میں ہم وطنوں کے لیے تحفہ ہے. پی آئی اے کی جانب سے 14 اگست پہ 14% ڈسکاؤنٹ. این اے 237 ملیر ضمن الیکشن کے لیے پی ٹی آئی عہدیداروں نے عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. مقامی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں بھی جیت ہماری ہوگی. تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے جاوید اقبال. جی جاوید. جی میں سر ڈی سی آفس ملین میں موجود ہوں جہاں پر آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے. عمران خان جو سابق وزیر اعظم پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی 237 این اے کے لیے ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں 25 ستمبر کو, اس کے لیے جمع کرائیں. کراچی کے رہنماؤں نے پی ٹی آئی کے ہم سے بات کریں گے. جمع ہو گئے کاغذات, کوئی اعتراض تو نہیں لگا کسی چیز کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں, حالانکہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پورے 123 الیکشنز کروائیں جہاں پہ ہم نے استعفے دیے ہیں. یہ سلیکٹڈ الیکشنز کروا کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. بہرحال 9 حلقے ہیں, اس پہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 9 کی 9 پہ وہ کامیابی حاصل کریں گے. آج یہاں پہ میرے ساتھ فاؤنڈنگ ممبر اشرف قریشی بھائی, ہمارے کراچی کے جنرل سیکرٹری سیف الرحمان بھائی, کیپٹن رضوان, کیپٹن جمیل, ہمارے ٹاؤن کے سارے عہدیدار سب سارے سینئر ورکرز ہمارے ادھر موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ
मलिर में NA-237 में एक भरपूर कैंपेन होगी। हमने यहाँ पे फॉर्म्स जमा करा दिए हैं, हमारे फॉर्म्स एक्सेप्ट हो गए हैं। स्क्रूटनी की डेट है, इंशाल्लाह ताला हम अपनी लीगल टीम के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ हम स्क्रूटनी में जो 16 तारीख को हमें डेट मिली है, हम उसमें स्क्रूटनी में पेश होंगे। ये पर्टिकुलर यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन अब होगी, 25 सितंबर को इलेक्शन है, क्या खान साहब आएंगे कराची में? मेरा ख्याल है बिल्कुल आएंगे। कराची खान साहब का शहर है और पाकिस्तान की शहर अग है और 3 हलकों पे इलेक्शन हो रहा है और ये शहर वाज़े तौर पर अपना फ़ैसला दे चुका है, इमरान खान का साथ खड़ा है। और इस वक्त जैसे अशरफ भाई ने आपको बताया कि मकबूलियत का ये आलम है कि किसी भी सियासी पार्टी को, हमारे कायदे आज़म साहब के बाद मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान में किसी को इतनी पजीराई नहीं मिली जो इमरान खान को बहुत मिली। शुक्रिया। सुना आपने कि PTI के अहदेदार और जिम्मेदारान बड़े पुरअज़म है, उनकी उम्मीद है कि PTI पहले ज़्यादा वोट लेकर यहाँ पर दोबारा रहेगी और इमरान खान जब 9 सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 761 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स 1.80% इजाफे से 42,857 की सतह पर बंद हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 126 अरब रुपए का इजाफा हुआ, 1747 अरब रुपए से बढ़कर 7173 अरब रुपए हो गई। 71.8 अरब रुपए मालियत के 1 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। रवा हफ्ते रुपए ने जान पकड़ ली, रुपया एक हफ्ते में 3.81% तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 8.55 रुपए सस्ता हुआ। डॉलर 224.04 रुपए गिरकर 215.49 रुपए पर बंद। 9 कारोबारी दिनों में डॉलर 24.45 रुपए सस्ता हो गया। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल कम करने के लिए हुकूमती इकदाम का ये असर है। तजारती खसारा कम होने से रुपए पर दबाव कम होगा। IMF को बोर्ड की मंजूरी के बाद जल्द पाकिस्तान को 1.70 अरब डॉलर मिलेंगे। मुल्क के मौजूदा हालात पर सनतकार शदीद परेशान हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के नायब सदर फरूख अली का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। हर वक्त डर लगा हुआ है कि आगे क्या होने जा रहा है। डॉलर की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव के बायस अगले 6 माह के लिए प्लानिंग खत्म हो गई है। बारिश के बाद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं। डॉलर के उतार चढ़ाव और पैदावारी लागत बढ़ने पर सनतकार शदीद परेशान। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के नायब सदर फरूख अली कंदारी का कहना है कि मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल अबतरी का शिकार है। डॉलर सस्ता तो हुआ, मगर इसके मुस्बत असरात फौरी नहीं आएंगे। फरूख अली ने कहा कि तमाम सेक्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलसल पैदावारी लागत बढ़ने से अब कंपनियां अपनी शिफ्टें खत्म कर रही हैं। हम टेक्सटाइल करते हैं, यहाँ लोग हज़ारों लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, अपनी शिफ्टें बंद कर रहे हैं। ऑर्डर्स का बड़ा मसला है, 6 महीने की प्लानिंग लोगों की डिस्टर्ब हो गई है। बैंकों के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, जो LC के मसले पिछले 10-15 दिन में रहे, खाली डॉलर का 4 रुपये कम हो जाना हल नहीं है। नायब सदर काटी ने कहा कि डॉलर के उतार चढ़ाव की वजह से अगले 6 माह की प्लानिंग भी शदीद मुतासिर हुई है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है? बड़ा सनतकार हो या छोटा या दुकानदार, सब शदीद परेशान हैं। आप हाल देखेंगे सबके नंबर्स डाउन है और इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, चाहे वो छोटा, मैं कहता हूँ ना कि एक जनरल स्टोर चला रहा है या बिगेस्ट इंडस्ट्री कराची में चला रहा है, पाकिस्तान में चला रहा है, वो बहुत परेशान है और कोई पुख्ता और प्रॉपर स्टेबल प्लान हमें नजर नहीं आ रहा। फरूख अली ने कहा कि कराची को माशी हब कहा जाता है। बारिशों से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, मगर किसी को कोई फिक्र नहीं। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साबिक कप्तान सरफराज अहमद पर मजबून निसाबी किताब में शामिल कर लिया गया है। निसाब में शामिल होने वाले क्रिकेटर सरफराज अहमद सिंध हुकूमत के मशकूर भी हैं। कहते हैं ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत एहसास की बात है। मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निसाब में शामिल किया। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है और मेरा बच्चों को यही पैगाम है कि खूब मेहनत करें और दुनिया में सब जलाली बच्चों को बुलाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुल्क भर की तरह कायद के शहर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। कराची की परचम गली में चांद रात जैसा समा बन गया। हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार खरीदारी में मसरूफ है। आदिया नाज से मजीद जानते हैं। जी आदिया।
बिल्कुल कराची की परचम गली में आज इस वक्त 13 अगस्त के रोज़ चांद रात का समा है और रश भी खासा देखने में आ रहा है। चूँकि कल जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, 14 अगस्त को सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू होगा, यही वजह है कि आज रश भी देखने में आ रहा है। वीकेंड भी है, कुछ लोग मौजूद हैं जो कि शॉपिंग कर रहे हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। अच्छा मुझे बताइएगा, आज चूँकि कल 14 अगस्त है, 13 अगस्त को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रश देखने में आता है, ख़रीद लिया बच्चों का सारा सामान? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ले लिया, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी पड़ती है, खुद की तो तैयारियां हमारी हो चुकी है, अभी हमारे बच्चे इनकी तैयारियां हो गई है, कुछ रहता है और कुछ जो है अभी कर रहे हैं। अच्छा आम एक सवाल है, ये बताइएगा कि कितनी सेलिब्रेशन के लिए मतलब 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए क्या क्या तैयारियां आप लोग करते हैं और किस तरीके से इस दिन को मनाते हैं? मैम बेसिकली हम इसके लिए तैयारियां ये करते हैं, यानी घर वगैरह गली वगैरह हम जो है सजाते हैं, अपना आस पड़ोस जो होता है, जो फ्रेंड्स है गैदरिंग वगैरह, फिर हम एक जैसा जो है ड्रेसिंग वगैरह कर लेते हैं। बाकी बच्चों के लिए तो आपको पता है जो बच्चों की वैरायटीज़ होती हैं वो जितनी भी लोग कम होती है, बच्चे जो है अक्सर बोलते हैं किसी के पास देखते हैं ये तो मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सो बच्चों के लिए तो जितनी वैरायटी हो वो तो कम है। बिल्कुल ये सिलसिला जो है वो जारी सारी रहता है और इनका ये कहना है कि शॉपिंग किसी हद तक मुकम्मल हो चुकी है, कुछ बाकी रहती है। अभी भी बैग पर आप मंजर देख सकते होंगे, कोई झंडे ख़रीदने में मसरूफ़ है, कोई झंडियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ है, किसी को पाकिस्तानी परचम से मुज़य्यन इस कलर के रंग के कपड़े चाहिए। ख़वातीन के तो वैसे भी अलग ही रंग ढंग होते हैं, ज्वेलरी अलग होती है, चूड़ियाँ अलग होती हैं, ड्रेसेस उस कलर के चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आप पब्लिक को देख सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं अपने दिन की सेलिब्रेशन के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, पहले सामान खरीदेंगे। और बहुत शुक्रिया आदिया नाज हमें अपडेट करी थी। शहर कायद में जहाँ सब्ज हिलाली परचम की बहार आ गई है तो वहीं सनतकार और बिजनेस कम्युनिटी भी वतन अजीज़ की सालगिरह मिली जोशो खरोश से मना रही है। तफसीलात के लिए बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी वतन अजीज़ की डायमंड जुबली तकरीबात को सेलिब्रेट करने के लिए सनतकार और कराची की जो बिज़नेस कम्युनिटी वो भी किसी से पीछे नहीं है। साइट एसोसिएशन में आज जो है वो परचम कुशाई की तकरीब मुनक़्क़िद हुई जिसमें रेंजर्स के आला अफसरान ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साइट एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद साहब। रशीद साहब क्या कहेंगे, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन सनतकार बिज़नेस कम्युनिटी किस तरीके से सेलिब्रेट कर रही है और आज परचम कुशाई की तकरीब हुई, उसके हवाले से क्या कहेंगे और क्या अज़म का अदा किया गया है? जी आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि 75 साल हमारे पूरे हो गए हैं, डायमंड जुबली है और इस सिलसिले में हमने साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री में एक तकरीब की जिसमें सेक्टर कमांडर, रेंजर्स, पुलिस और हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबरान, एमसी मेंबरान और हमारे सीनियर्स और मेंबरान सब इसमें शामिल हुए इस खुशी के अंदर। और बाकायदा हमने फ्लैग जो है ना वो सेरेमनी की और साथ में केक कटिंग की भी की। मैं गुजारिश करूंगा कि ये बहुत अहम दिन है और इस अहम दिन के मुनासबत से हमें आगे जो है बहुत बड़ा काम करना है और अपनी इकॉनमी से हमें निकालना है और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी जो है ना ये तरक्की करे। और हमारी खुशी है, जब खुशी की इंतहा और बढ़ जाएगी कि जब हमारे जो बुजुर्गान जो इसके अंदर लाखों की तादाद में शहीद हुए हैं उनकी रूह को सवाब मिलेगा। जी ये थे अब्दुल रशीद, जिनका कहना है कि आज के दिन के हवाले से जो सनतकार हैं और बिज़नेस कम्युनिटी उन्होंने इस अज़म का अदा किया है कि अंत तक मेहनत करके जो पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस जो माशी बहरान है उसको निकालना है और वतन अजीज़ को तेज़ी से जो है वो तरक्की जी ठीक है वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, यही वजह है कि बच्चे भी जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाते हैं। कोई वालिदैन के साथ कौमी परचम लहराएगा तो कोई आतिशबाजी का दिलदाता है। शहरियों का कहना है कि इनको मुल्क से बेतहाशा मोहब्बत है और वो जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाएंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज इन बच्चों के साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानेंगे। जी महमूद। पूरे मुल्क में जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गो कि कराची के अंदर बारिश हो गई है और बहुत सारी तकरीबात भी मनसूख हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो हमारे कब में एक खूबसूरत बारिश के बाद जो है सब्ज़ बैकग्राउंड का मंजर है और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान जो पाकिस्तान का कल मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। पाकिस्तान 75 साल का एक हो जाएगा तो पाकिस्तान से मोहब्बत तो है। किस तरह मनाते हो 14 अगस्त को? 14 अगस्त को ऐसे बनाते हैं कि सबको पता है कि सीवीयू पे एयर शो होता है और क्योंकि हम डिफेंस में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बन जाता है कि हम उधर चले जाते हैं देखने के लिए।
باقی سب گھر میں جھنڈے لگا دیتے ہیں اور آپ کی اسٹریٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کسی نے جھنڈا لگا. اچھا یہ بتاؤ کہ بارش ہوئی تو اس سے کوئی پروگرام کینسل ہے یا دھوم دھڑکا ہوگا؟ کل بارش ہوئی تھی تو ہم لوگ اس وقت ٹینس کورٹ میں ہی تھے, پریکٹس کر رہے تھے, تو کل کی پریکٹس وہ ہو گئی تھی, اس سے ڈیلے ہو گئی تھی اور مطلب پانی وانی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے روڈوں پہ. تو 14 اگست پہ کیا پروگرام ہے کل کے لیے؟ کل کے لیے جھنڈیاں ونڈیاں لگائی ہیں؟ جھنڈیاں ونڈیاں بھی تو فی الحال تو نہیں لگائیں. اچھا آپ بتائیں کہ پاکستان سے ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا, تو آپ تو بالکل یوتھ ہو, نوجوان نسل ہو, پاکستان سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے ہو 14 اگست پہ؟ میں تو ماشاءاللہ خوب انجوائے کرتا ہوں اپنے مما پاپا کے ساتھ اور دوستوں میں مزید زیادہ تر, اور میں ماشاءاللہ بہت گھومتا پھرتا ہوں, اور میں پاکستانیوں کو بھی یہی جواب کہنا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ لوگ خوب انجوائے کریں, ہمارے ملک کا ماشاءاللہ اتنا بڑا دن ہے. یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ جو ہے نوجوان نسل ہے اور یقیناً یہ بالکل بھی پاکستان کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں اور بہت خوش ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست کی جو تیاریاں کی ہوئی ہیں اور کل کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا تو نہایت جوش و جذبے کے ساتھ. صدر الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن کی پرچم کشائی کی تقریب کراچی پولیس چیف کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہے. جاوید عالم اودھو نے ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ جشن آزادی شان سے منانا باوقار قوم کی نشانی ہے. لا اینڈ آرڈرز کا سب سے سنجیدہ اسٹیک ہولڈرز کاروباری طبقہ ہے. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ڈیفنس کی آرٹ چوک گیلری میں ہوم گراؤنڈ کے نام سے فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا ہے. گروپ شو کے پہلے دن عوام کی بڑی تعداد گیلری میں موجود تھی. واجد رضا اصفہانی کی رپورٹ دیکھیں. گروپ ایگزیبیشن میں سری لنکن برٹش آرٹسٹ شمانی کلوبز, انڈین برٹش آرٹسٹ دیویا شرما کے علاوہ پاکستانی فنکاروں مریم حبیب اور مریم ہینا حسنین کے فن پارے رکھے گئے. سری لنکن آرٹسٹ نے انگریزوں کے دور میں سری لنکا میں پیغام رسانی کے ذریعے کو فن پارے کی شکل میں ڈھالا, جبکہ بھارتی آرٹسٹ کا کام ٹیکسٹائل پر تھا. پاکستانی آرٹسٹ مریم حبیب کی تصاویر میں ثقافتی رنگوں اور انسانوں کے رویوں کو بڑی مہارت سے اجاگر کیا گیا. پاکستانی ورسٹائل آرٹسٹ مریم ہینا حسنین نے انک اور بلیچ سے ٹریسنگ پیپر کو بڑی خوبصورتی سے کینوس پر سجایا. چاک پیسٹل آن پیپر میں نے بنایا ہے اور یہ اس کا عنوان ہے محرم اور جلوس, اور میں نے اس میں ایک زلجنا کی تصویر بنائی ہے اور میں نے علموں کی بھی تصویر بنائی ہے. میں نے ٹریسنگ پیپر پہ لارج اسکیل پینٹنگ بنائی جو دن کے دوران بیک لٹ ہوتی ہیں اور وہ ٹیکسٹائل اور آرکیٹیکچر سے انسپریشن لیتی ہیں. آرٹ چوک گیلری میں چاروں فنکاروں کے شاندار شاہکار دیکھ کر شائقین خوب لطف اندوز ہوئے. یہ گروپ ایگزیبیشن 25 اگست تک جاری رہے گی. کیمرہ مین آصف شفیع کے ساتھ واجد رضا اصفہانی, سٹی 21.